The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. बहुत बढ़िया। और नहीं भी होता तब भी मेरे पास बहुत लेक्चर पड़े हुए थे, चिंता ना करते थे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने बोल दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइट ब्लू, ईस्ट वाइट लाइट ब्लू, कौन सी डायरेक्शन में किस कलर को आप मेंशन कर सकते हो। नॉर्थ ग्रीन, पिस्टा ग्रीन, नॉर्थ वेस्ट लाइट ग्रे, वेस्ट ब्लू या वाइट, अलग अलग इन्होंने डायरेक्शन के बेसिस पे कलर को एक्सप्लेन कर दिया। कुछ थ्योरी का पार्ट है कि ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी, कंटेनमेंट, डिवोशंस एंड ट्रस्ट। ग्रीन कलर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, द कलर ऑफ पॉजिटिविटी। हर एक कलर की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ है। येलो का मतलब होता है अ चेयरफुल वास्तु कलर फॉर बेडरूम। ऑरेंज दे रहे हो तो ऑरेंज की प्रॉपर्टी होती है मैग्निफिसेंट बेडरूम कलर एज पर वास्तु। वाइट का मतलब होता है एंजॉय सीन्स ऑफ फ्रीडम। मैजेंटा की अलग प्रॉपर्टीज़, चारकोल्स, लेवेंडर्स, अलग अलग कलर्स कि येलो एक खुद में क्या एक्सप्लेन करता है, रेड क्या एक्सप्लेन करता है, ब्लू क्या एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर कुछ ब्लू के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है। ये सिर्फ एक थ्योरी का पार्ट है कि द कामिंग ब्लू वाइब्स ऑफ ए ब्लू बेडरूम आर एनपायरल्ड एंड ब्लू इज अ कामिंग कलर नॉन एज रिप्रेजेंट इंटेलिजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कुछ थ्योरीज दी है उन्होंने, बट हमारे लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि हमें देखना ये है कि हम कौन कौन से कलर सिलेक्शंस कर सकते हैं। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होना चाहिए, जैसे कि हम बेडरूम विद बालकनी में क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर होम ऑफिसेज में क्या क्या कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक इन्होंने बोला है कि वास्तु ऑल्सो मेंशन दैट कलर दैट यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड इन योर बेडरूम। हेयर आर सम ऑफ द बेडरूम कलर एज पर वास्तु दैट यू शुड अवॉइड। कौन कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए वो कलर इन्होंने बताए हैं कि ब्लैक, डार्क रेड, ब्राउन, डार्क ग्रीन और पर्पल। कौन कौन से कलर हम लोग दे सकते हैं ये इन्होंने मेंशन करा है। हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट रोमांटिक मास्टर बेडरूम कलर एज पर वास्तु फॉर अ मैरिड कपल। मतलब हर एक पर्सन के लिए। चिल्ड्रन रूम है तो उसके लिए, अगर आप कपल हैं उनका अलग है, सीनियर पर्सन है उनका अलग है, सबके अलग अलग उन्होंने कलर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। तो ये थ्योरी का पार्ट है हमारा, तो ये सारा मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा इसमें। इसी के साथ साथ इन्होंने बाथरूम के कलर को यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, लिविंग रूम के कलर को एक्सप्लेन करा है, अलग अलग कलर्स की इन्होंने मेंशन करा। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि मास्टर बेडरूम में आप क्या दे सकते हो, ब्लू अवॉइड करो, डार्क रेड। वाइट दे सकते हो, डार्क रेड अवॉइड करना है। लिविंग रूम में आप वाइट दे सकते हो बट डार्क कलर अवॉइड करना है। डाइनिंग में ग्रीन, ब्लू या येलो, ग्रे अवॉइड करना है। किड्स रूम में वाइट या ऑफ वाइट, ब्लैक या ग्रे अवॉइड करना है। तो ये सारा और टोटल थियोरेटिकल पार्ट होता है, सबको स्टडी कर लेना, टाइम वेस्ट होगा एक्सप्लेन करने में। सारे नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ये आता है आज के टाइम में मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं इंटीरियर के। चारकोल शीट्स हो गई हैं डिफरेंट कंपनीज़ की। जैसे हम लोगों ने आर्किटेक्चर में पेंट पे काम करा था, वैसे ही यहाँ पर डिफरेंट आपको क्या मिलेंगी, क्लैडिंग मिलेंगी, वुडन क्लैडिंग मिलेगी, स्टोन क्लैडिंग्स मिलेंगी, लूवर्स मिलेंगे, राफ्टर्स वगैरह हो गए, WPC लूवर्स हो गए। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी, जिसके बेसिस पे आप कैटलॉग के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर एक साइज़, उनकी विड्थ, उनकी लेंथ वहाँ पर अवेलेबल होगी। उसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो ईजिली किसी भी मटेरियल को, क्योंकि ऐसे रैंडम किसी भी चीज़ को नहीं दिया जाता है। हर एक चीज़, अगर आप कोई भी लाइक डिज़ाइनर शीट दे रहे हैं, कोई भी लैमिनेट दे रहे हैं, वुड के लैमिनेट या एक्रेलिक दे रहे हैं, अगर आप कोई पैटर्न दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसका नंबर, उसकी डिटेल की बेसिस पे ड्राइंग में मेंशन करना होता है, ताकि आप इजीली मार्केट से परचेज कर सकें। अदरवाइज़ बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जो सारे कैटलॉग्स में अवेलेबल होंगे। किचन्स में यूज़ करना है यहाँ पर डिफरेंट कैटलॉग के बेसिस पे, बेडरूम में यूज़ करना है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। आपका लिविंग एरिया है, ऑफिस वगैरह है, वहाँ पर आपको कोड के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। उसके बेसिस पे, उसके नंबर और उसकी डिटेल के बेसिस पे वहाँ पर चीज़ों को मेंशन करा जाता है।
इसी के साथ यहाँ पर मार्बल या ग्रेनाइट वहाँ पर फिनिश दे रहे हो या लूवर्स वगैरह ऐड कर रहे हो, तो लूवर्स की बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनको आप चूज़ करोगे कि क्या मटेरियल है आपका, उस मटेरियल का कोड क्या है। यहाँ तक आपको कैटलॉग में क्या मिलेगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आपको उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस, पैकिंग बॉक्स पर कितने 4 पैनल्स हमारे आएंगे, एरिया कितना कवर करेगा और उसका मटेरियल कोड का नेम। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर किसके बेसिस पे, आपको कैटलॉग के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करना है। आपके पास फ्लूटेड पैनल्स हैं, आप फ्लूटेड पैनल्स वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, कहाँ पर देना है वॉल डेकोर करने के लिए, बेडरूम्स वगैरह में, ऑफिस वगैरह में, लिविंग रूम में। उनके एक स्पेसिफिकेशंस है, स्टैंडर्ड हैं उनके, कि क्या क्या साइजेस यहाँ पर उनके दिए गए हैं, क्या क्या गिवन है उनकी, कौन सा मटेरियल यूज़ करा गया। अगर आप कैट में डिटेलिंग करना चाहते हो उनकी, तो उनकी डिटेलिंग के लिए यहाँ पर साइजेस मेंशन करे गए हैं, उनके साइज़ के मेंशन कर सकते हो। उनका मटेरियल अगर आपको मेंशन करना है तो उनका मटेरियल भी आप दे सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने आर्किटेक्चर में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी उसी की बेसिस पे काम होता है। कोई भी चीज़ ऐसे रैंडम पैटर्न डाल के नहीं दी जाती है, उसको उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे वहाँ पर आप मेंशन करोगे क्या आप यूज़ करोगे। तो इन दोनों का, इन सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मटेरियल्स का, कि क्या फिनिश है और उनके साइजेस और उनकी थिकनेस के बारे में। तो ओवरऑल जितने भी मटेरियल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगा। वैनिटी डिज़ाइन कर रहे हो तो वैनिटी में अगर आप कुछ भी मेंशन कर रहे हो, एनीथिंग, तो वहाँ पर आप उसके कैटलॉग के बेसिस पे दोगे कि आपने क्या चूज़ करा है। वैनिटी की एक कैटेगरीज नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं। शॉवर दे रहे हो या आप कुछ भी दो, क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल हो मार्केट में वो, और जिसकी पूरी डिटेल्स हो वो, कौन सा मटेरियल है वैनिटी का, उसकी डिटेल्स, उसका साइजेस क्या क्या आप चूज़ कर रहे हो उसके बारे में, और कॉन्फ़िगरेशंस की आपको वहाँ पर मिल जाएगी और कोड मिल जाएगा। यहाँ तक आपको वैनिटी के बारे में, उसका साइज़ और ड्रॉर साइज़, और इसको कस्टमाइज़ करके हम एडिट करके हम स्पेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, कैटलॉग के। विदाउट कैटलॉग हम कोई भी मटेरियल कॉपी पेस्ट करके या इमेज से भी गूगल से आपने डाउनलोड करा वहाँ पर पेस्ट कर दिया, नहीं, वो चीज़ गलत है। हर एक चीज़ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, उसकी डिटेल्स के साथ में। अब यहाँ पर बात आती है कि तरीका क्या होता है। सबसे पहला काम जो होता है, बिल्कुल बेसिक जो स्टार्ट करा जाता है, वो बेसिक क्या होता है, वो बेसिक हमारा शुरू होता है सबसे पहला पार्ट प्लान से। प्लान को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना। तरीका क्या है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से डिज़ाइन करके रख चुका हूँ। मैंने पहले ही इतनी मेहनत करवा दी है आप लोगों को कि आप लोगों को दिक्कत ना हो इसमें अब काम करें। मैंने बोला था फर्स्ट डे कि आर्किटेक्चर में इतनी मेहनत कर लो कि वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्या करोगे, जिस पर्टिकुलर एरिए पे काम कर रहे हो उस एरिए को पहले निकाल दो, सिर्फ जिस पे काम करना है वो। एक्स्ट्रा पार्ट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल प्लानिंग से स्टार्टिंग करनी है, सारी चीज़ हमें शुरू करनी है प्लानिंग के बेसिस पे। एंड डिलीट, जितनी भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा उनको रिमूव कर दो। हाँ जी बताइए। हाँ, पूरा प्लान नहीं। जैसे कि होता क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा तुमने। होता क्या है कि जब हम लोग काम करते हैं किसी 3D सॉफ्टवेयर में, मैक्स वगैरह में, स्केचअप वगैरह में, अगर हम मैक्स में कोई एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम पूरा प्लान इंपोर्ट कराएंगे। अगर हम किसी 3D सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को हम इंपोर्ट करेंगे। दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि अब एक बंदे को पूरा इंटीरियर डेकोर करना है, उसने क्या डिसाइड करा, हमें बेडरूम भी डिज़ाइन करना है, वॉशरूम भी डिज़ाइन करना है, किचन भी डिज़ाइन करना है, पूरा फ्लोर प्लान उसने इंपोर्ट करा लिया। इंपोर्ट करा के पहले वो बेडरूम डिज़ाइन कर रहा है, फिर वो उसके ऊपर किचन डिज़ाइन कर रहा है। एक फाइल में सारी चीज़ें इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर पे एक फ़ाइल पे जब आप काम करोगे तो फाइल का साइज़
काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। जो मॉडल्स होते हैं उन मॉडल्स को यूज़ करने से काफ़ी इफ़ेक्टिव पड़ता है। कभी कभी फ़ाइल बीच में क्रैश हो जाती है, रेंडर में दिक्कत आती है, फाइल पे वर्किंग करने में दिक्कत आती है। इसका एक सबसे इजी प्रोसेस क्या होता है कि आप जिस इंटीरियर पे काम करने जा रहे हो, आप उस पर्टिकुलर इंटीरियर पे काम करो। बेडरूम को इंपोर्ट करा लिया, पूरे प्लान को इंपोर्ट कराओ, बेडरूम डिज़ाइन करो, फिनिश करो। दूसरी फाइल लो, वहाँ पर किचन डिज़ाइन करो, सेव करो, अलग अलग। या आपके पीछे की कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप तब काम कर सकते हैं। दोनों मेथड है, ना वो गलत है ना वो गलत है। दोनों मेथड में कंफर्टेबल जो आपको लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या है कि आपकी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए देन, वरना आप सारी वर्किंग एक फाइल में एक साथ नहीं कर सकते, सिस्टम आपका लैग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये एक समझने के लिए मैंने कहा ठीक है, एक बेसिक हमारे पास लेआउट आ गया। हम लोगों ने फर्स्ट डे ही इसको डिज़ाइन कर लिया था, कौन सा क्या पार्ट है हमारा, कौन सा टैग है, हमने टैग को मेंशन कर लिया था, कहाँ बेडरूम है हमारा, बेडरूम को मेंशन कर लिया था, विंडोज़ हमारे कहाँ पर हैं, मैंने यहाँ पर टैगिंग भी मेंशन कर दी। सबसे पहले स्टार्टिंग करो प्लानिंग से, और प्लान आपका बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें थी हमने मेंशन कर दी। मास्टर बेडरूम था, मास्टर बेडरूम फर्नीचर्स हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके थे। यहाँ पर हमारे पास क्या है ये। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम एक नज़र मारेंगे अपनी ड्राइंग की तरफ, अपने प्लान की तरफ, क्या क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी है, पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपने अपने प्लान में एलिवेशंस का सिंबल ऐड करना है, क्योंकि सिंबल के बेसिस पे हम अपने रूम के चारों एलिवेशंस क्रिएट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये सिंबल्स आप क्रिएट करोगे और ये यहाँ पर क्या मेंशन करेगा कि हम एलिवेशंस A, B, C, D पे काम करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, आपके पास जितने भी फर्नीचर्स आइटम हैं, आप कोशिश करो उनको सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करने की, क्या क्या आपने बनाया है। नंबर 2 पॉइंट, बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इस पे काम नहीं करते हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो, आप उस चीज़ का एक 3D डिज़ाइन करोगे, दैट मीन्स कि उसका पूरा 3D का मतलब है कि पूरा डेकोर होगा। तो कोशिश करो, अगर आपके पास स्पेस है तो इंडोर प्लांट्स को मेंशन करो, ताकि उसका जो लुक है काफ़ी अच्छा रहे, एक कूल इफेक्ट के साथ शो करे। हमारी ड्राइंग में यहाँ पर जो पैटर्न है वो पैटर्न को मेंशन करो कि आपने वार्डरोब मेंशन करी है, दैट मीन्स कि वो वार्डरोब आपकी लगनी चाहिए। आप टेक्सटिंग का यूज़ करो चीज़ों को मेंशन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि दिस वन इज़ वार्डरोब। सेक्शन हमारी ड्राइंग में होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ हम लोग फर्स्ट डे से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कोई भी हम लोग वो चीज़ें नहीं हैं जो हम आज फर्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत काम करा है। सेक्शन का सिंबल, आर्किटेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 लॉन्ग सेक्शन होना मस्ट है, तो यहाँ पर हम 2 सेक्शंस को मेंशन करेंगे, A', B और B', ये दोनों पॉइंट हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप चाहो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल उसको मेंशन करना, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ इंटीरियर, कि ये क्या है उसको मेंशन करना। दिस पार्ट इज वार्डरोब फिनिश विद लैमिनेट या डिको पेंट एज पर स्ट्रक्चर डिटेल, वहाँ पर स्लैश एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। हमारे पास जो आइटम्स होंगे, मेरे पास वैनिटी थी, मैंने वॉशरूम को अटैच दिखाया है। हमारे पास बेडरूम से अटैच वॉशरूम था, बट मैंने वॉशरूम को लिया नहीं। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान देना है, वो ये कि हमारे एलिवेशंस में एक चीज़ ज़रूर कवर हो रही है, और वो क्या, वो ये कि वॉशरूम का डोर हमारे एलिवेशंस में 100% आएगा। जब हम एलिवेशंस बनाएंगे और एलिवेशंस में अगर हम डोर नहीं देंगे किसका, वॉशरूम का, तो वो एलिवेशंस हमारा गलत होगा, तो वो चीज़ हमारी क्या होगा, मिस हो जाएगी। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, अगर वो उस एलिवेशंस में पार्ट कवर हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको उस चीज़ को वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं,
तो मैं ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो इसके चलते मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी मेंशन करूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब मैं सेक्शन के सिंबल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, दिस वन। तो अब क्या हुआ, मेरे पास क्या हुआ, अटैच हो गया। क्यों? प्लानिंग में देखो, मास्टर बेडरूम, अगर हम इस साइड के एलिवेशंस को कवर करेंगे तो ये एलिवेशंस में क्या आएगी, वॉल, डोर, वेंटिलेशंस एंड डोर। और अगर हम इस वॉल को गायब कर देंगे, प्लेन दिखाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। और जब हम उस ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, दैट मीन्स कि हमें बाकी की डिटेल भी ऐड करना पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि फिनिशेस क्या दिए हैं आपने। दिस वन इज़ वैनिटी, द वैनिटी काउंटर, वैनिटी फिनिश काउंटर टॉप इन वाइट स्टोन पॉलिश्ड, आप मेंशन करोगे। छोटे से छोटे पार्ट की डिटेल्स को वहाँ पर दोगे। वैनिटी अगर आप दे रहे हो, तो मैंने आर्किटेक्चर में बोला था कि आप पहले से डिज़ाइन करोगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि हम चीज़ों को बैठ के वहाँ पर इंटीरियर में बनाएंगे। ये मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि फर्नीचर लेआउट हमने डिज़ाइन करवाया था, आर्किटेक्चर में प्लानिंग करवाई थी, इसीलिए कि इंटीरियर में टाइम शॉर्ट हो। अब दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल देना चाहते हो, जैसे कि हमने उसका नंबर क्या है, नंबर मेंशन करो, उस कैटलॉग का नंबर डालना पड़ेगा रैंडम। कोड, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ें मेंशन हो गई। इसको मैंने क्या करा, एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर लिया, सिर्फ फाइनल। इसी को मैंने क्या करा, अब मैं इसको कॉपी करके साइड में ले आऊँगा, इसका काम ख़त्म हो गया। बाकी के एक्स्ट्रा डिटेल्स को सबको हाइड कर देना, इसको डिलीट करूँगा। अब आते हैं हम पहले इस पॉइंट पे, एक्सेल एंटर, वी एंटर। हम लोग पढ़ चुके थे इन सारे टूल्स के बारे में। पहले वॉल, देन कंप्लीट वॉल, एलिवेशंस पे इतना काम करा है, सेक्शंस पे आर्किटेक्चर में इतना काम करा है। अब अगर चीज़ें हाथ पे सेट नहीं होंगी तो बेकार है। इसीलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई थी, ताकि बाद में इशू ना क्रिएट हो। सबसे पहला काम, एक बेसिक एलिवेशंस को निकालना। ट्रिम, ठीक है। बेसिक पार्ट निकलने के बाद अगेन एक्सेल एंटर एंड वी एंटर। मेरे पास क्या कवर हो रहा है, डोर। मेरे पास क्या आ रहा है, वी एंड डोर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब भी किसी चीज़ों पे काम करो तो कोशिश करो हर एक चीज़ ना बनाने की। पहले ही क्लास में, फर्स्ट डे की क्लास में, मैंने सभी लोगों को बोला था कि आप लोगों के पास स्टैंडर्ड सारी चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट डे मैंने बोला था आपके पास डोर के डिज़ाइन से लेके विंडो तक आप पहले से क्रिएट करके रखोगे। आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप बैठ के बनाओगे उसको, ठीक है। बेसिक मेरे पास क्या है, डोर। ट्रिम एंड डिलीट, हटाओ। मेरे पास क्या है, विंडो है। एक्स्ट्रा पार्ट हटाओ एंड डिलीट। बेसिक एलिवेशंस। यहाँ तक हम वॉल के अंदर फिनिश भी दिखाएंगे, आउटर प्लास्टर और इनर प्लास्टर को डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्वाइन करो, और बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी डिज़ाइन होगा, आपने इतने बनाए होंगे एक्सटीरियर वगैरह में, उसको कॉपी पेस्ट करके मेंशन करो। एक बात और मैं यहाँ पर कहूँगा आप लोगों से कि चीज़ों को कॉपी पेस्ट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में काम करो,
ताकि कोई बंदा अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप ये ना कहो कि मैंने चीज़ों को कॉपी पेस्ट करा है। किसी ने आपसे पूछा कि डोर का डिज़ाइन क्या लिया है, तो याद करो मैंने लास्ट टाइम बताया था एक्सटीरियर में कि हर एक चीज़ पे काम होता है किसके बेसिस पे, हर एक चीज़ पे काम होता है कैटलॉग के बेसिस पे। आप वहाँ पर उसको बताइए ये डोर मैंने रैंडम नहीं दिया है, ये डोर ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग मैंने वहाँ पर इस डिज़ाइन को चूज़ करा है, आप उस डिज़ाइन को यहाँ से बनाइए, कोई भी लीजिए। आप अपने बेडरूम में क्या देना चाहते हो आप डिसाइड कर लो। ये डोर देना मुझे बेडरूम में, और इस बेडरूम में जो हम डोर देंगे वहाँ पर आपके पास हर एक मटेरियल, फिनिश और हर एक चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर मेंशन है दिस डोर इज़ वीनियर फ्रेम डोर, तो ईजिली काम कर सकते हो। डिज़ाइंस, उन डिज़ाइन के साथ साथ क्या है, उन डिज़ाइन के साथ साथ है हमारे पास क्या, मटेरियल। उनके मटेरियल की कौन कौन से आपने फिनिशेस यूज़ करे हैं, क्या क्या आपने दिया है इसमें, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ करा है वो मिल गया, वो आप यूज़ करोगे कहाँ पर, यहाँ पर। उसको मेंशन करोगे किस जगह पर, उसको मेंशन करोगे आप अपने यहाँ पर। इन केस अगर हम यहाँ पर कोई भी कैट ब्लॉक लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, और किसी बंदे ने मुझसे कहा कि ये डोर आपने किसके बेसिस पे दिया, मैं कहूँगा कैट के ब्लॉक के बेसिस पे। तो ये जी राधेश्याम, आप कैसे 10 बजे क्लास लेंगे? मैंने बोला था कि मैं क्लास लेने से पहले मैं मैसेज कर दूंगा सभी लोगों को, सभी लोग रेडी हो जाना। खाना बनाने लग गया था। तो कोई बात नहीं, मुझे बता, इन्फॉर्म कर देते। तुमने मेरा मैसेज ही नहीं सीन करा बेटा, मेरा मैसेज आपने सीन ही नहीं किया। मैसेज मोबाइल आप अपने पास रखते नहीं हो, बताओ मैं क्या करूं। आदित्य, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं क्लास के लिए इन्फॉर्म करूंगा पहले से। जिशान, मैंने बताया था कि मैं आज संडे को क्लास लूँगा। ठीक है, चलो। तो अगर मैं कोई भी कैट ब्लॉक यहाँ से यूज़ करूँगा, एग्जांपल अगर मैंने उस कैट ब्लॉक को यूज़ करा, सामने वाले बंदे ने कहा कि आपने डोर क्या यूज़ करा है, मैं कहूँगा मैंने कैट ब्लॉक यूज़ करा है। फिर वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि आप कैसे इस डोर को अपने 3D में अपने बेडरूम में आप मेंशन करोगे। ये जो मैं डिटेल कर रहा हूँ इसके पीछे एक रीज़न है सबसे बड़ा। जो बच्चे काम करते हैं 3D एलिवेशंस पे, सॉरी नॉट 3D एलिवेशंस, 3D बेडरूम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर उनको एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है, उनको एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि अगर वो कोई बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके साथ कन्फ्यूज़न क्या होती है, उनके साथ कुछ सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या है, वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता यहाँ पर डोर क्या दें। वो क्या करते हैं, अगर वो स्केचअप पे काम कर रहे हैं, अगर वो मैक्स पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वीरे के मॉडल अवेलेबल होते हैं, उन वीरे को मॉडल को कॉपी करते हैं, वहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली और एज ए प्रोफेशनल वे में देखा जाएगा तो ये चीज़ गलत है। आप एक चीज़ सोचो कि आप अपने घर का डिज़ाइन बना रहे हो, अपने बेडरूम को डेकोर कर रहे हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपसे कहेगा कि सर मुझे ये बताइए डोर किसके बेसिस पे, मार्केट से ऐसे उठा रहा हूँ मैं, तो उस डोर को 3D में डिज़ाइन करोगे तो वो भी कैटलॉग ऑटोकैड के बेसिस पे ही करोगे ना। अगर आपने ऑटोकैड में डिटेल दी है वहाँ पर किसी बेडरूम की, वहाँ पर अगर आपने इसको डोर को चूज़ करा है, इसके डिज़ाइन को चूज़ करा है, तभी तो आप वहाँ पर अपने 3D में दे सकते हो। तो आपके पास एक क्या हुआ, कंफर्मेशन हुई कि मुझे क्या देना है। आप कंफ्यूज नहीं हुए कि मैं ये मॉडल चूज़ करूँ या फिर ये मॉडल नेट से निकाल के कॉपी पेस्ट करूँ। आपके पास जो फर्नीचर्स आइटम आपने कैड में दिए हैं, आप श्योर हो कि आपको वहाँ पर क्या देना है। बट 90% क्या होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैड ब्लॉक्स, सॉरी मैक्स के जो ब्लॉक डिज़ाइंस होते हैं, लाइब्रेरी होती है वीरे की, वो वीरे की लाइब्रेरी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्लाइंट को दिखाना है, क्लाइंट को बोलना है कि सर ये टीवी यूनिट है मेरा, बस सिंपल। बाकी की डिटेल तो मेरा कारपेंटर जानता है, वो कर देगा, बाकी तो हम ऑटोकैड में बना लेंगे। तो फिर जब सारा कारपेंटर काम कर लेगा तो फिर हम क्यों बनाते हैं, रहने देते हैं, कॉपी पे एक स्केच बना के दे देते हैं उसको, वो डिज़ाइन कर लेगा। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं ऑटोकैड में।
हम एक प्रोफेशनल में भी टच करना चाहते हैं, अपने लेवल को बढ़ाना भी चाहते हैं और मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। कैड में अगर छोटी से छोटी डिटेल पे काम करोगे तो आपके लिए इजी होगा 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना, और उसको इजी होगा माल को परचेस करना और साइट पे वर्क करना। उसके बेसिस पे आप चीज़ों को डिज़ाइन करके मेंशन करो। तो मैं यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सोच लिया कि हमारे पास ये कैड ब्लॉक नहीं है, ये जो मैं डिज़ाइंस यूज़ कर रहा हूँ ये डिज़ाइंस अगेन रास्टर इमेज। वहाँ जाओ किचन में लेके खुशबू, आप पंखा चला लो, जाओ जाओ जाओ, देन अगेन इंसर्ट रास्टर। तीसरा हमारे पास रेफरेंस था दिस वन, एंड ओके, ठीक है, इसको मैंने लिया और साइड में मूव कर दिया, बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। मेरे पास क्या है, साइड टेबल 1 एंड 2 एंड 3। अब यहाँ पर कैट ब्लॉक तो काम करेगा नहीं। अब आप सर्च कर लो, कितना सर्च करोगे, अवेलेबल नहीं है। किसी भी 2D मॉडर्न फर्नीचर्स इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वहां पर आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो उस डिज़ाइन को आपको ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान एंड द साइज आप डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे यही अपने बेडरूम में चाहिए, तो आप इसी के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी काम करने में, लेकिन उसके बाद जब अपने कुछ चीज़ें आप लोग बना लोगे और बनाने के बाद फिर आप उनको जब चाहो यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे ये साइड टेबल्स है हमारे, ये हमने क्या करा है, एक रेफरेंस इमेज के बेसिस पे डिज़ाइन करी है। आपके पास क्या है, ये डिज़ाइन है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ था इसका, मैं इसी के बेसिस पे अपनी साइड टेबल्स को कन्वर्ट करूँ। कुछ है नहीं, ऐसा कुछ टिपिकल है नहीं। मैं एक डिटेल देता हूँ, आपको एक फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा, सिर्फ फ्रंट एलिवेशन, टॉप से मतलब नहीं है। आपको फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर बना के रख लेना, सिंपल। और उसी फ्रंट एलिवेशंस को आपको अपनी ड्राइंग में मूव करा लेना है। इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा। इसको सेलेक्ट करा मैंने एंड मूव प्लेस कर दिया। चीज़ें अगर हमारी सिस्टमेटिक वे में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या था, स्केल ऑप्शन था, हम उसको पहले स्केल करेंगे। ये मैंने स्केल किया, ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वे में मेंशन करा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छोटा मोटा साइज चलेगा, कोई इशू नहीं। और इसके बाद आप उसमें जो चेंजेस करना चाहते हो वो आप चेंजेस करोगे। जैसे कि क्या, हमें यहाँ पर उसी लिमिट के अंदर काम करना है, तो मैंने क्या करा, उसी लिमिट के अंदर हम चीज़ों को लेके चले गए। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, और इसीलिए मैं फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूँ कि कोशिश करो पहले से सारी चीज़ों को निकाल के बना के रख लो, क्योंकि आगे वो सारी चीज़ें काम आएंगी। ग्रुप करो, ग्रुप करने के बाद मिरर करो। मिरर के लिए हमें सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, एक लाइन ड्रॉ करो एंड मिरर, ऑर्थो ऑन, बिल्कुल छोटा सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, छोटा सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अनग्रुप करके डिलीट करो। अगर माइनर सा भी डिफरेंस आ रहा है तो आप समझ जाना कि आपके प्लान में कहीं ना कहीं माइनर सा डिफरेंस है, कहीं गड़बड़ हो गया। बेडरूम को डेकोर करने के लिए कुछ डेकोरेटिव पीसेस को यूज़ करो, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, कुछ भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। ये कैट ब्लॉक में अवेलेबल है, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब बात आती है हमारी क्या, अब बात आती है हमारी कि
अब हम देंगे डिज़ाइन। तो क्या हमें यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर एरिया डिज़ाइन करना पड़ेगा? इतना तो आपको करना पड़ेगा कि दिक्कत ना हो। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, हाँ ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेड कस्टमाइज होगा क्लाइंट ने का, आप बेड कोई भी डाल सकते हो, वो हम चूज़ करेंगे। क्या पता मैं मार्केट से ले लूँ, क्या पता मैं कस्टमाइज़ करा लूँ अपने कारपेंटर से, तो आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। आप कोई भी सिंपल सा डिज़ाइन लेके मेंशन कर सकते हो, बट उसको यहाँ पर उसको 2D नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर उसको इससे काम नहीं चलेगा।